हाय गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पेट्रोम योर इंटरनेट बडी पे। ये मेरी पहली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ऑल्दो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसी वीडियो बनाते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूनिक मूवीज अपने चैनल पे लेके आऊं और उस अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1993 में आई मैक्सिकन हॉरर मूवी क्रोनोस को, जो कि गुइल्मेरो डेल टोरो की द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई मूवी है। और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और फेमस मूवीज डायरेक्ट करी है, जिनमें से कुछ है हेलबॉय ओरिजिनल फ्रेंचाइज, शेप ऑफ वाटर और पैंस लेब्रे जैसी ऑस्कर विनिंग मूवीज। और इस मूवी के मेन किरदार है अमेरिकन एक्टर रॉन पर्लमैन और मैक्सिकन एक्टर फ्रेडरिको लू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी भी मेरे चैनल पे लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सन 1536 में मैक्सिको की एक सिटी वेराक्रूज में एक एल्केमिस्ट उबर्टो चर्च से बचते हुए एक ऐसे कॉम्प्लेक्स डिवाइस को बनाता है जिससे मोर्टेलिटी को पाया जा सके। इस डिवाइस का नाम उबर्टो रखता है क्रोनोस। तकरीबन 400 साल बाद 1937 में एक रात को एक अनजान बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जिसमें उबर्टो की लाश मिलती है, जिसकी स्किन बिल्कुल संगमरमर की तरह सफेद हो चुकी थी और उसके दिल के आर पार लकड़ी की एक विंडो का टुकड़ा जा चुका था। और जब पुलिस उबर्तो के अपार्टमेंट को सर्च करती है तो उन्हें वहां इंसानी धड़ मिलते हैं जिनसे खून जमा किया जा रहा था। फिर कहानी शिफ्ट होकर 1996 में आती है, जहां एक धार्मिक एंटिक शॉप ओनर जीसस क्रिस अपनी पोती अरोरा और अपनी वाइफ मर्सिडीज के साथ जिंदगी बिता रहा होता है, इस बात से अनजान की उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन उसकी शॉप में दो अनजान लोग आते हैं जो एक आर्च एंजल की मूर्ति को ढूंढ रहे होते हैं। वो उसकी शॉप में उस मूर्ति को ढूंढते हैं बट बिना कुछ लिए ही शॉप से चले जाते हैं। ये बात ग्रीस को बहुत अजीब लगती है। फिर अचानक उस मूर्ति की टूटी हुई आंख में से कॉकरोच निकलते हैं, जिससे अरोरा डर जाती है। जब ग्रीस मूर्ति को एग्जामिन करने लगता है तो उसे उस मूर्ति के बेस में क्रोनोस डिवाइस मिलती है, जिसे वो गलती से चला देता है। उस डिवाइस में से स्पाइडर जैसे डंक निकलकर उसकी आर्म पे बाइट कर देते हैं, जिससे एक स्ट्रेंज तरह का फ्लूइड उसकी आर्म में इंजेक्ट हो जाता है। ग्रीस तुरंत ही उस मशीन को हटा देता है और दूर रख देता है। दूसरी ओर हमें एक ओल्ड बिजनेसमैन डिएटर डीले गुरैडिया को दिखाया जाता है, जो कि कैंसर की वजह से मर रहा होता है। ग्रीस की शॉप पे आर्च एंजल को देखने आए वो दो आदमी इस बिजनेसमैन डिएटर के ही आदमी होते हैं। उसका एक अमेरिकन भतीजा भी होता है जिसका नाम होता है एंजल, और वो अपने भतीजे के साथ मिलकर क्रोनोस डिवाइस की खोज कर रहा होता है। डिएटर का रिश्ता अपने भतीजे के साथ भी अच्छा नहीं था, वो उसे काफी अब्यूज करता था और वो अपनी सारी वेल्थ को क्रोनोस डिवाइस को ढूंढने में लगा रहा था, जिस बात से एंजल उससे काफी नाराज था। एंजल तुरंत ही ग्रीस की दुकान पे जाके वो आर्च एंजल की मूर्ति उससे खरीद लेता है, इस बात से अनजान की उसमें क्रोनोस डिवाइस नहीं है। दूसरी ओर ग्रीस अपने में बहुत ही अलग चेंजेस देखता है, जैसे कि ताकत, जवानी और सेक्सुअल डिजायर का बढ़ना। ग्रीस समझ आता है कि ये सब क्रोनोस डिवाइस की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ग्रीस अपने बेटे और बहू को पहले ही खो चुका था और वो अपनी पोती अरोरा के लिए जीना चाहता था। इस डेस्परेशन में ग्रीस फिर क्रोनोस डिवाइस का यूज करता है और हमें तब पता चलता है कि उस डिवाइस में एक इंसेक्ट भी है जो किसी क्लॉक मैकेनिज्म की वजह से एक्टिवेट होता है, और वही इंसेक्ट वो फ्लूइड क्रिएट कर रहा था जिससे ग्रीस की बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे थे। इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए अरोरा ग्रीस को देख लेती है, जिससे वो काफी डर जाती है और ग्रीस के लिए परेशान हो जाती है। अगली सुबह जब ग्रीस अपनी शॉप पे जाता है तो उसे बिल्कुल तबाह पाता है, जो कि एंजल और उसके आदमियों ने किया होता है। वो वहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड भी छोड़ जाते हैं, जिसे देख के ग्रीस डिएटर के मिलने जाता है। तब उसे पता चलता है कि डिएटर के पास एल्केमिस्ट उबर्टो की मैन्युस्क्रिप्ट है जो लैटिन में लिखी हुई है, और वो भी उल्टी। उसमें क्रोनोस डिवाइस का प्रॉपर यूज लिखा हुआ है। डिएटर का मानना था कि मैकेनिज्म में फंसे हुए इंसेक्ट ही इमोर्टेलिटी का राज है, क्योंकि इंसेक्ट अपने आप को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और किसी पत्थर के अंदर 100 से भी अधिक सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और वो ग्रीस से क्रोनोस डिवाइस मांगता है, बट वो उसे अपनी दुकान का टूटा हुआ ताला देके वहां से भाग जाता है। उसी शाम ग्रीस फिर क्रोनोस डिवाइस का इस्तेमाल करता है और मर्सिडीज और अरोरा के साथ न्यू ईयर ईव पार्टी पे जाता है। वहां ग्रीस को एक इंसान के नोज ब्लीड से अचानक खून की क्रेविंग होने लगती है। पहले तो उसे ये थोड़ा घिनौना लगता है, बट कुछ समय बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फर्श पे गिरे हुए खून को ही चाट लेता है। तभी एंजल ग्रीस के सर पर किक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे वहां से लेके चला जाता है। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद एंजल ग्रीस को और उसकी गाड़ी को खाई से नीचे फेंक देता है, बट डिएटर एंजल को इस बात पे काफी मारता है क्योंकि उसे लगता है कि ग्रीस अभी भी जिंदा है, और वो एंजल को ग्रीस की हार्ट बीट चेक करने के लिए भेजता है। दूसरी ओर ग्रीस किसी तरह अपने आप को मुर्दा घर में जलने से बचाता है। जब एंजल वहां आता है तो उसे ग्रीस की बॉडी नहीं मिलती और मुर्दा घर का एम्प्लॉय उसे बताता है कि ग्रीस को जला दिया गया है, जिसपे एंजल यकीन कर लेता है। ग्रीस अपने घर पहुंचता है जहां अरोरा उसे टेरेस पे ले जाती है। ग्रीस की स्किन बिल्कुल डेड लग रही थी। तभी ग्रीस नोटिस करता है कि उसे सनलाइट से बहुत तकलीफ हो रही है और वो सन में जल रहा है, जिससे बचने के लिए वो एक बॉक्स में सो जाता है। ग्रीस अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी कंडीशन उसे बताता है और अपनी हालात ठीक होने पे घर वापस आने का वादा करता है। फिर ग्रीस थिएटर के ऑफिस जाता है एल्केमिस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, ताकि वो इस कर्ज से बच सके। बट तभी उसे पता चलता है कि मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ पेज मिसिंग है जिन्हें थिएटर खा चुका है। ग्रीस थिएटर से पूछता है कि उसकी स्किन सड़ रही है और ये कैसी मॉर्टेलिटी है। थिएटर उसे अपनी स्किन पील करने को कहता है और ऐसा करते ही हमें पता चलता है कि ग्रीस
की स्किन भी एल्केमिस्ट की तरह सफेद हो चुकी है। थिएटर उसे बताता है कि उसे इंसानी ब्लड की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। क्रिस थिएटर को डिवाइस तोड़ने की धमकी देता है, जिसके बदले वो उससे इस कर्ज से बचने का तरीका पूछता है, पर थिएटर उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी मर जाएगा। और थिएटर चुपके से एंजल को वहां पे बुला लेता है। तभी डिवाइस सामने आते ही थिएटर क्रिस के पेट में चाकू मारकर उसे मारने की कोशिश करता है और उससे वो डिवाइस छीन लेता है। पर तभी अरोरा उसके सर पे मार के उसे गिरा देती है और थिएटर के ब्लड देख क्रिस उसे कंज्यूम करने लगता है। तभी एंजल वहां पे आता है और थिएटर की गर्दन तोड़ देता है ताकि वो उसकी सारी जायदाद का मालिक बन सके। बट क्रिस एंजल पे वार करके वहां से भागने की कोशिश करता है। जब एंजल उसे रूफ पे फंसा देता है तभी क्रिस उसे लेके छत से नीचे कूद जाता है, जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं। तभी अरोरा क्रिस को क्रोनस डिवाइस से दोबारा जिंदा कर देती है और क्रिस अरोरा के हाथ से बह रहे खून को देख के ललचाता है और किसी तरह अपने आप पे काबू पाके वो क्रोनस डिवाइस को तोड़ देता है। बट वो अभी भी जिंदा होता है, जिसे वो भगवान की कृपा समझता है और घर जाके अपनी वाइफ और अरोरा के साथ सुबह का इंतजार करता है ताकि वो पता लगा सके कि वो इस कर्ज से आजाद हुआ है या नहीं। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक लाइक तो जरूर बनता है और प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।